हाँ जी, तो फिर हम क्लाइमेटोलॉजी कर रहे थे और पार्ट 3 में हमने क्लाउड फॉर्मेशन और प्रेसिपिटेशन की चीज़ें पढ़ ली थी। आज हम पार्ट 4 स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम कॉन्सेप्ट ऑफ एयर मासेस एंड फ्रंट्स को पढ़ेंगे। इसमें जो वेदर और क्लाइमेट होता है वो प्रीडोमिनेंटली डिटरमाइन किया जाता है इंसोलेशन के द्वारा। इंसोलेशन का मतलब सन की हीट से है। थर्मली जो डायरेक्ट जोन होता है वो इक्वेटर होता है हमारी अर्थ का, लेकिन इक्वेटर पे हमें सारी चीज़ें एब्सोल्यूट होते हुए दिखाई नहीं देती हैं। और इसके अलावा जो थर्मली इनडायरेक्ट जोन होता है वहाँ पर सारी चीज़ें रिलेटिव और डायनेमिक हो जाती हैं। जैसा हमने बोला कि जो ट्रॉपिकल एरिया है वहाँ पर सारी चीज़ें एब्सोल्यूट होती है, और टेम्परेट एरियाज़ जैसे वहाँ पर रोजबी वेव, जेट स्ट्रीम, अपर ट्रोपोस्फेरिक वेस्टर्लीज बहती हुई हमें दिखाई देती है। तो एयर मासेस और फ्रंट हमें टेम्परेट पे अलग और ट्रॉपिकल में अलग देखने को मिलते हैं। और एयर मासेस और जो फ्रंट्स होते हैं वो इन्फ्लुएंस्ड होते हैं टेम्परेट साइक्लोन के द्वारा। जैसे साइक्लोन भी दो तरीके के हो सकते हैं, पहला टेम्परेट साइक्लोन्स और दूसरा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। टेम्परेट साइक्लोन जो होते हैं वो कोल्ड कोर्स की वजह से होते हैं, और जो ट्रॉपिकल होते हैं वो वार्म कोर की वजह से होते हैं। अब हम टेम्परेट के बारे में बात करें कि जब दो एयर मासेस एक लो प्रेशर के अराउंड रिवॉल्व करते हैं तो उसे हम टेम्परेट या फिर कोल्ड कोर कहते हैं। वहीं पर अगर हम ट्रॉपिकल की बात करें मतलब वार्म कोर, लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन जो सपोर्ट कर रही है एक वर्टिकल कॉलम ऑफ एयर को, हम जैसे जो होता है उसको हम क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स की तरह देखते हैं। जैसे हम बात करें कि जो नॉर्थन हेमिस्फीयर होता है वहाँ पर हमें जो साइक्लोन की जो डायरेक्शन होती है वो हमें एंटी क्लॉकवाइज देखने को मिलती है नॉर्थन हेमिस्फीयर में। जैसे लो प्रेशर से पे जो हवाएं हैं, हाई प्रेशर की तरफ से लो प्रेशर की तरफ हवाएं आती हुई दिखाई देती है, तो नॉर्थन हेमिस्फीयर में हमें जो डायरेक्शन है वो एंटी क्लॉकवाइज देखने को मिलती है। लेकिन जो साउथन हेमिस्फीयर है वहाँ पर हमें अगर मूवमेंट देखते हैं हम हवाओं का, जो प्रेशर्स का, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, तो जब वो लो प्रेशर की तरफ आ रही होती है तो उनका जो मूवमेंट होता है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन को देखने को मिलता है हमें साउथन हेमिस्फीयर में। और जो साइक्लोनिक एक्टिविटीज़ होती है उसके लिए हमें कोरियोलिस फोर्स की आवश्यकता पड़ती है ड्यू टू द रेवोल्यूशन ऑफ आवर अर्थ। तो अब हम बात करते हैं कि जो एयर मासेस और फ्रंट्स होते हैं वो प्रीडोमिनेंटली जो हाई मिड लैटिट्यूड वाले एरिया होते हैं, जैसे हम 40 डिग्री नॉर्थ के ऊपर देखें तो यहाँ पर सारे फैक्टर जो होते हैं वो डायनेमिक होते हैं। तो इसमें हम पॉइंट्स देखते हैं कि देयर इज़ नो एब्सोल्यूट ग्रेडियंट ओवर देयर। कोई भी एब्सोल्यूट ग्रेडियंट हमें यहाँ पर देखने को नहीं मिलता। जैसे अप टू 7 to 10 डिग्री जो है वहाँ तक हमें कोई भी एब्सोल्यूट ग्रेडियंट्स देखने को नहीं मिलता। ऑन मिड लैटिट्यूड एवरीथिंग इज रिलेटिव ग्रेडियंट्स, और जितने भी मिड लैटिट्यूड है वहाँ पर हमें सब कुछ रिलेटिव ग्रेडियंट्स देखने को मिलते हैं, लाइक रिलेटिवली वार्म एंड कोल्ड। अप टू 1 to 3 डिग्री सेल्सियस तक का हमें यहाँ पर टेम्परेचर देखने को मिलता है। तो फाइनली अब हमें पढ़ना है कि एयर मासेस रिलेटिव, इसका मतलब क्या होता है। एयर मासेस जो होते हैं जैसे चंक्स एंड एयर मासेस कैन एक्सटेंडेड अप टू द 1000 स्क्वायर किलोमीटर एंड एक्सटेंडेड टूवर्ड द हाइट ऑफ द ट्रोपोस्फीयर, और इसकी हाइट 10 किलोमीटर तक मानी जा सकती है। तो जो जो एयर मासेस होते हैं वो मैसिव बॉडी ऑफ एयर्स और चंक्स होते हैं जहाँ पर जो टेम्परेचर और मॉइस्चर होता है वो एंटायर रेंज में, एंटायर हाइट पे, एंटायर रेंज में अप्रोक्सीमेटली सेम होता है। तो और ये जो एक्सटेंडेड अप टू द एंटायर हाइट ऑफ द ट्रोपोस्फीयर, और ये एक्सटेंड होता है 100 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में। ओके, तो अब हम देखेंगे कि कौन कौन से सोर्स है, कौन कौन से रीजन्स है जहाँ पर हमें एयर मासेस इंडक्शंस देखने को मिलता है। तो इस ये एक्सटेंसिव भी होता है कि हम बोल रहे हैं कि ये सिर्फ 1000 स्क्वायर किलोमीटर के एरियाज में देखने मिलता है, तो इट कैन बी एक्सटेंडेड। दूसरे पॉइंट की बात करें, शुड रिलेटिवली फ्लैटन। फ्लैटन होता है वहाँ पर जहाँ पर कोई भी ट्रेन एरिया डिफ्रेंशिएट नहीं किया जा सकता। जो भी फ्लैट एरियाज हैं वहाँ पर हमें एयर मासेस और चंक्स देखने को मिलते हैं। और इट मस्ट बी इन calm कंडीशन एंड विद इन अ रिलेटिव एंटी साइक्लोनिक एरिया। जहाँ पर हाई प्रेशर कंडीशन हमें देखने को मिलती है वहाँ पर हमें एयर मासेस और चंक्स इंड्यूस होते हुए दिखाई देते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि टाइप ऑफ एयर मासेस कैसे होते हैं। ये सरफेस बेस भी हो सकते हैं, लैटिट्यूडिनल बेस भी हो सकते हैं। सरफेस बेस जैसे मैरीटाइम एयर मासेस और कॉन्टिनेंटल एयर मासेस, ये दो तरीके के जो एयर मासेस है ये हमें सरफेस पे देखने को मिलते हैं। लैटिट्यूडनल बेस एयर मासेस में अगर हम बात करें तो उसमें इक्वेटोरियल आते हैं, ट्रॉपिकल आते हैं, पोलार अलग होते हैं, और
आर्कटिक और अंटार्कटिक एयर मासेस हमें अलग अलग देखने को मिलते हैं। तो लैटिट्यूडनल बेस भी हमें 1 2 3 4 5 तरीके के एयर मासेस देखने को मिलते हैं। हम दोबारा दोहरा देते हैं, इक्वेटोरियल, ट्रॉपिकल, पोलार, आर्कटिक और अंटार्कटिक। सरफेस बेस पे हमें दो देखने को मिलते हैं, पहले मैरीटाइम एयर मासेस और कॉन्टिनेंटल एयर मासेस। इक्वेटोरियल एयर मासेस नदी पर बन सकता है ड्यू टू द इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। तो नो प्रेशर बेल्ट है, यहाँ पर किसी प्रकार का कोई प्रेशर बेल्ट नहीं होता। और बेस्ट एयर मासेस हमें देखने को मिलते हैं कॉन्टिनेंटल एरियाज में, जैसे आर्कटिक और अंटार्कटिक एरियाज में हमें बेस्ट एयर मासेस देखने को मिलते हैं। मैरीटाइम ट्रॉपिकल एरियाज में भी देखने को मिलता है, जैसे अटलांटिक पैसिफिक ओशियंस है, वहाँ पर हमें भी ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। यहाँ पर परमानेंटली हाई प्रेशर देखने को मिलता है, इसलिए यहाँ पर बेस्ट एयर मासेस देखने को मिलते हैं। और कॉन्टिनेंटल पोलार में भी हमें बेस्ट एयर मासेस देखने को मिलते हैं। अब जैसे हम फ्रंट्स की बात करें, जहाँ पर वार्म एयर और कोल्ड एयर आपस में आके मिल रही होती है, तो उसके बीच की जो जगह होती है उसे हम बोलते हैं फ्रंट्स। तो जो कोल्ड एयर होती है वो रिलेटिवली हायर डेंस होती है, हाई वेट होता है, तो वो नीचे से आके जुड़ती है, और एयर जो होती है वार्म एयर वो ऊपर से आके जुड़ रही है। तो इस इंटरफेस को हम कहते हैं फ्रंट। फ्रंट दो तरीके के हो सकते हैं, पहला वार्म फ्रंट, कोल्ड फ्रंट, और ओक्यूलिडेड फ्रंट, डेथ ऑफ द फ्रंट बोलते हैं इसको। और लास्ट है स्टेशनरी फ्रंट। हम दोबारा बोल देते हैं, 4 तरीके के फ्रंट्स हमें देखने को मिलते हैं। पहला वार्म फ्रंट, दूसरा कोल्ड फ्रंट, तीसरा ओक्यूलिडेड फ्रंट जिसको हम कहते हैं डेथ ऑफ द फ्रंट, और फोर्थ स्टेशनरी फ्रंट। इतने 4 तरीके के हमें फ्रंट्स देखने को मिलते हैं। इसके साथ साथ कुछ परमानेंट लो प्रेशर जोन होते हैं, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं, कौन सी लोकेशन पे परमानेंट लो प्रेशर जोन हमें देखने को मिलते हैं। इसमें पहला जो होता है उसे हम कहते हैं आइसलैंडिक लो, दूसरा इल्यूशन लो, और तीसरा अल्बेंटा लो, और चौथा बाल्टिक लो। ये 4 तरीके के हमें परमानेंट लो प्रेशर जोन देखने को मिलते हैं हमारी अर्थ पे। इसके बाद हम ट्रॉपिकल साइक्लोन्स की बात करते हैं, जिसका जो डायमीटर होता है वो 100 से 200 किलोमीटर तक हमें देखने को मिल सकता है, और इसे हम रिलेटिवली वार्म कोर साइक्लोन कहते हैं। और इसका सबसे बड़ा रीज़न माना जाता है इंसोलेशन, मतलब सन की हीट की वजह से हमें साइक्लोन देखने को मिलते हैं।